अमरीकी सदर ट्रंप का इजराइल और लेबनान के दरमियान जंग बंदी में 3 हफ्तों की तोसी का ऐलान। कहा, हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए लेबनान के साथ मिलकर काम करेंगे। इजराइल वजीर आजम और लेबनानी सदर की मेज़बानी का ख्वाहिशमंद हूँ। लेबनानी सदर 3 हफ्तों में नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। लेबनान और इजराइल के दरमियान अमन का बेहतरीन मौका है। लेबनान और इजराइल के दरमियान अमन के लिए कुछ चीज़ों पर काम कर रहे हैं। इजराइल पर हमला होगा तो उन्हें अपना दिफा करना पड़ेगा। ईरान हिजबुल्लाह की माली इमदाद बंद करे। जंग की सूरत हाल पर जुआ लगे, ये पागलपन मुझे पसंद नहीं। ईरान डील नहीं चाहता तो हमारी मिलिट्री ही उनसे निपटेगी। ईरान से ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो हमेशा कायम रहे। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के मामले में एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। आबनाए हुर्मुज़ तब खुलेगी जब ईरान डील करेगा या कुछ और होगा। मुमकिन है ईरान ने 2 हफ्तों की जंगबंदी के दौरान दोबारा तैयारी कर ली हो। ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। अमरीकी सदर का आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों को तबाह करने का हुक्म। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, ईरान के तमाम 159 बहरी जहाज़ों की तरह छोटी कश्तियां भी डबो देंगे। अमरीकी बहरिया की मंजूरी के बगैर कोई जहाज दाखिल नहीं हो सकता है, ना बाहर जा सकता है। तहजीब के खात्मे के बाद ईरान पर एटमी हमले की धमकी नहीं थी। ईरान से मुतल्लिक जो कुछ कर रहा हूं वो बहुत अच्छा काम है। अमरीकी सदर ट्रंप का BBC को इंटरव्यू। कहते हैं, ईरान से मुआहिदे के लिए दूसरी जानिब शदीद ख्वाहिश मौजूद है। अमरीका को ईरान जंग में नेटो की ज़रूरत नहीं थी, मगर उन्हें शामिल होना चाहिए था। बरतानिया ने जंग में शिरकत न करने का गलत फैसला किया। अमरीका हमेशा से बरतानिया और नेटो के हक में रहा है। बरतानिया ने कम अज़ कम मामूली कोशिश और बेहतर अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। बरतानवी वज़ीर आज़म से ताल्लुकात शुमाली समंदर खोलने और मजबूत इमिग्रेशन पॉलिसी पर बेहतर हो सकते थे। ईरान के साथ जंगबंदी की डेडलाइन तय नहीं है। वक्त का तयन खुद कमांडर इन चीफ करेंगे। ईरान से मुज़ाकरात होने तक सीज़ फायर बरकरार रहेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा, मुआशी पाबंदियों के बायस ईरान मुज़ाकरात पर वापस आ रहा है। सदर ट्रंप ने लचक का मुजाहरा किया ताकि ईरान से डील हो सके। अमरीकी सदर की मुआशी दबाव मुहिम कामयाब रही। ईरान का 2 जहाज तहवील में लेना खिलाफ वर्जी नहीं। ईरान के ज़ेरे तहवील दोनों जहाज अमरीकी हैं ना इजरायली। ईरान को अफजूदा यूरेनियम जरूर हवाले करना होगा। अमरीका अपनी शराइत में नरमी नहीं करेगा। ईरान में कोई शिद्दत पसंद है ना इत्तेदाल पसंद। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और स्पीकर बाकिर कालिबाफ का मुश्तरका बयान। कहा, वो सब ईरानी और इनकलाबी हैं। ईरानी कौम और हुकूमत आहनी यकजहती के साथ सुप्रीम लीडर की अतात करती है। जारहाना मुजरिम को उसके अमाल पर पशेमान करेंगे। ये ईरान की फतह का रास्ता है जो उन्हें जान दे ज्यादा अजीज है। कालिबाफ ने मजीद कहा, मुकम्मल जंगबंदी समंदरी नाकाबंदी के खात्मे से मुमकिन है। सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना नामुमकिन है। जंगबंदी तब कारगर होगी जब आलमी मईशत को यरगमाल बनाना बंद हो। तमाम महाजों पर जारियत का खात्मा जंगबंदी की शर्त है। खलीज और आबनाए हुर्मुज़ में बेअमनी की असल जड़ अमरीका और इजराइल की जारियत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तेहरान में जनूबी कोरिया के ख़ुसूसी मंदूब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ईरान ने बैन अल-अक़वामी क़वानीन के तहत अपनी सलामती के लिए इक़दामात किए। किसी भी किस्म के नताइज की जिम्मेदारी हमला आवरों पर होगी। दूसरी जानिब ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने अक़वाम मुत्तहिदा में बाज़ाब्ता एहतजाज दर्ज करा दिया। कहा, मशरिक़ वस्ता के 5 मुल्कों ने अमरीका को अपनी सरजमीन और फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने दी। ख़त में कतर, कुवैत, बहरीन, मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के नाम शामिल। अमरीकी फ़ौज ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर एक और जहाज़ कब्जे में ले लिया। महकमा जंग ने बताया, जंग बहरे हिंद में ईरान से तेल ले जा रहा था। दुनिया भर में बहरी कवानीन के निफाज के लिए कार्रवाइयां जारी रखेंगे। बैन अल-अक़वामी समंदरी हदूद को बतौर ढाल इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी में अब तक 33 जहाज़ों को रोक चुके हैं। कई जहाज़ों के नाकाबंदी से बच निकलने का दावा दुरुस्त नहीं। 2 ईरानी परचम बरदार टैंकर्स नाकाबंदी अबूर नहीं कर सके। जहाज़ डोरीना को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर तहवील में ले लिया। अमरीकी अफवाज मशरिक़ वस्ता के बाहर भी नाकाबंदी कर रही है। आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई में 6 माह लग सकते हैं।
ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ में 2 जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। ईरानी बहरिया के मुताबिक जहाज़ों को ईरान के साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरान ने 3 जहाज़ों पर फायरिंग के बाद 2 को कब्जे में लिया था। MSC फ्रांसिस्का और एपा मैंड्रेस ने नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला। दोनों जहाज सेफ्टी को खतरे में डालने पर कब्जे में लिए गए। इब्राहिम रजाई कहते हैं, एप्स्टीन कज़ाकों के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। 40 दिन की जंग में दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया। ईरान में अहम फैसले पासदाराना इनकलाब के कमांडर कर रहे हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कहा ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई भी फ़ज़ाई हमले में शदीद जख्मी हुए थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक हुकूमती अहदेदार ने बताया, मुश्तबा ख़ामनेई होश में हैं मगर शदीद जख्मी हैं। मुश्तबा ख़ामनेई तहरीरी नोटिस के जरिए अहम फैसलों की मंजूरी दे रहे हैं। उम्मीद है ईरान और अमेरिका को जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा बिठाने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम मशावरती इजलास में बातचीत। ज़राए के मुताबिक इजलास में इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के इनेकाद के लिए जारी कोशिशों का जायजा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुख्तलिफ मुल्कों के वज़राए ख़ारजा से राबितों पर वज़ीर आज़म को इत्तेमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के क़याम के लिए अपनी सफारती कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जियांग की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान के अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। कहा, पाकिस्तान को चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर फ़ख्र है। ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए चीनी क़यादत के साथ ताउन जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती काविशों को सराहा और वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान के साथ दोस्ती को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अमेरिका ईरान कशीदगी को कम करने के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सिफारती अमल में एक गैर रवायती और अहम किरदार के तौर पर सामने आए हैं। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा, फील्ड मार्शल फ्रीकैन के दरमियान राबिते का पुल बनकर मुज़ाकरात को मुकम्मल नाकामी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। माहिरीन कहते हैं, इन कोशिशों की कामयाबी खित्ते और आलमी इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम साबित हो सकती है। अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ जंग यूरोप को कमजोर कर रही है। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान की जर्मन हम मनसब से गुफ्तगू। कहा, तनाज़े के हल के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ की जाएं। खित्ते और यूरोप को मजीद नुकसान से बचाया जाए। पुरअमन हल ना निकाला गया तो नुकसान कहीं ज़्यादा होगा। दूसरी जानिब सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से जापानी वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबिता। इलाकाई सूरत हाल और मुआशी उमूर पर तबादला ख्याल। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा, जंगबंदी बरकरार रखना और समंदरी रास्तों की हिफाजत अहम है और अमेरिका ईरान मुज़ाकरात और मुआहिदा होना ज़रूरी है।